आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सब के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। टॉपिक हमारा चल रहा है खुदावंद की वफादारी और कल की क्लास में मैंने बड़े स्पेशल पॉइंट्स बताए थे और मैं मान रखती हूँ कि अगर आपने वाकई अपने नोट्स लिए थे तो आपको ये बहुत लॉन्ग रन में मदद देंगे कि आपने कैसे उन पे मेडिटेट करना है और कैसे उन पे पॉन्डर करना है। हम जब स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमें इस जमीन पे रहने की कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है। और वो प्राइस क्या होती है कि हमें पर्पसली अनबिलीफ सिखाया जाता है। हमें पर्पसली अनबिलीफ सिखाया जाता है क्योंकि हमारी मैथ्स भी कहती है कि अगर 1+1 2 आता है तो वो ठीक है। हमारी मैथ्स भी क्या कह रही है? 1+1 2 है, लेकिन खुदा कह रहे हैं कि 1+1 खुदा का 1 है। हमें हर चीज को वेरीफाई और प्रूफ करके यूज करने को कहा जाता है। हमें लॉजिक्स और रीजनिंग्स में डाला जाता है। हमें कहा जाता है कि जिस चीज की हमें लॉजिक नहीं पता हम उसके लिए जा नहीं सकते हैं। अगर आप अपनी गौर कीजिए, आप किसी केमिकल के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसकी तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कितना होता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, तब जाके आप उसको पहचानते हैं। और हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अगर कोई एलिमेंट इस कैटेगरी में बिहेव कर रहा है तो वो इस वाले ग्रुप या पीरियड में आएगा। लेकिन किंगडम में जो सारी चीजें हैं वो अनसीन रेलम में मौजूद हैं और खुदा कहता है कि बिन देखे ईमान लाओ। अब आप कहेंगे कि खुदा ऐसा क्यों कहता है अगर ये चीज हमारे लिए टफ है? ये आपके लिए टफ नहीं है। अगर ये टफ होता तो खुदा आपको कभी भी करने को ना कहता। और खुदा ने कब आपको कहा कि आप इन तमाम चीजों को जो रूहानी आलम में मौजूद है अपनी इन दो आंखों से देखो? बल्कि खुदा ने तो आपको स्पिरिट दे दी। खुदा ने आपको क्या दे दी? स्पिरिट दे दी, जिसकी मदद से आप अनसीन रेलम को देख सकते हैं। सो हमें क्या सिखाया जा रहा है? हमें अनबिलीफ सिखाया जा रहा है। हमें लॉजिक और रीजनिंग्स पे ट्रस्ट करना सिखाया जा रहा है। और जिस दिन हम नहीं करते हमें बोला जाता है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं और हम कैसे किसी चीज की तरफ मूव कर सकते हैं जब तक कि हमने उसको अच्छे तरीके से परख नहीं लिया। और फिर जब खुदा हमसे बात करता है तो हम खुदा के कलाम को भी परखना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं अगर खुदा हमें ये साइन देगा तो हम मूव करेंगे, अगर हमें खुदा ये साइन देगा तो हम मूव करेंगे, अगर खुदावंद हमें ऐसा करेगा तो हम इसका समझेंगे कि यस ये बात ठीक है। और हम खुदा के वर्ड को साइंस के साथ वेरीफाई करने लग जाते हैं। और जब हमें कोई साइन नहीं मिलता तो हम समझते हैं कि दिस वर्ड इज नॉट वर्किंग इन आवर लाइफ। जबकि ये खुदा की कभी भी डिजायर नहीं है कि आप खुदा को साइंस के थ्रू जानने की कोशिश करो। खुदा ने इब्राहिम को जब औलाद का कहा था तो उसने आसमान के सितारे और जमीन के जर्रे दिखाए थे। उसने उसको ख्वाब में कोई लड़का नहीं दिखाया था। हम कहीं नहीं पढ़े कि इब्राहिम ने 3 बार और सारा ने 4 बार ख्वाब देखा है कि उनका बेटा पैदा हुआ है। ऐसा ही है? हम नहीं देख रहे ऐसा कि उनको कोई ख्वाब आया कि उनका लड़का पैदा हुआ है, बल्कि खुदा ने उनसे स्पीक किया कि मैं तुम्हें एक लड़का दूंगा। और आपको एक बात हूं, हम जो इब्राहिम ने हाजरा के साथ कहा किया, हम उसको उसकी बेतकादी नहीं समझेंगे, बल्कि हम उसको क्या समझेंगे? उसने सारा हाजरा के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसके पास खुदा के प्लान की डिटेल्स नहीं थी। उसने कहा ओके, ये बात कंफर्म है कि ये खुदा की मर्जी है कि खुदा मुझे बेटा देना चाहता है। और उसने क्या किया? उसने कहा चलो फिर मैं खुद ही बेटा बना लेता हूं क्योंकि अभी मैं ये काम परफॉर्म कर सकता हूं। और वो चला जाता है। लॉन्ग रन में नुकसान उसको होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वर्ल्ड सिस्टम, आप जितना इस वर्ल्ड सिस्टम से दूर रहेंगे आप उतना प्रॉस्पर करेंगे। क्योंकि ये वर्ल्ड सिस्टम आपको क्या सिखा रहा है? ये वर्ल्ड सिस्टम आपको ये बात सिखा रहा है कि तुम जब तक किसी चीज को सेंस ना कर लो
किसी चीज की लॉजिक ना देख लो, उसके पीछे रीजंस तुम्हें सेटिस्फाई ना करे, तुम ऐसी चीजों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो वेग हैं या इमेजिनरी हैं। वो कहता है आप में से कितने हैं जो ग्रेविटी को नहीं देख सकते? आप में से कितने हैं जो रेडियो वेव्स को या टेलीविजन वेव्स को या एंटेना सिग्नल्स को या सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते। लेकिन क्या आप जब अपने कमरे में टीवी लगाते हैं तो क्या वो काम करना शुरू नहीं होता? क्या आप में से कभी किसी ने डाउट किया है कि क्या कहते हैं, टीवी के सिग्नल्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि टीवी, या तो टीवी काम नहीं कर रहा? आप, मेरा मतलब है कि आप सिग्नल्स की कनेक्टिविटी पे डाउट नहीं करते। आप कहते हैं सिग्नल्स मौजूद हैं, इस कमरे में कोई मसला होगा, क्योंकि सिग्नल्स ने तो आना ही आना है। जैसे फोन के सिग्नल्स जब रुक जाते हैं तो आप जगह चेंज करते हैं क्योंकि आपको पता था कि सिग्नल्स मौजूद हैं। आप ये सारी चीजें नहीं देख रहे, लेकिन आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ड ऑफ गॉड की जो अनसीन चीजें हैं वो मौजूद हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो प्रेजेंट हैं। मेरे साथ निकाले जरा एक हवाला, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आज हम वो भी कैनानाइट वाली वुमेन के बारे में भी पढ़ेंगे जो मैंने कल पढ़ाना था, लेकिन हम आज पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 12 बाप उसकी 38 आयत निकालने सब। और यहाँ पे लिखा है निशान का मुतालबा। इस पर बाज फकीर और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। क्योंकि जैसे यूना 3 रात और दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात और 3 दिन जमीन के अंदर रहेगा। अब यहां पर खुदावन यीशु मसीह ने उनके सामने कोई बड़ा काम करके दिखाने के बजाय, देखिए वो यीशु मसीह से साइन मांग रहे हैं। अगर हम में से कोई होता यीशु मसीह की जगह, तो हम मेरा ख्याल से प्राइड में आ जाते और हम कहते हैं हम तुम्हें प्रूफ करके दिखाते हैं कि खुदा कितना ज्यादा हमारे साथ है। ऐसे ही, लेकिन यीशु मसीह इंसान की सोच के मुताबिक उनको सेटिस्फाई नहीं करता है। वो उस वक्त यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम तुझसे निशान देखना चाहते हैं कि तू ही खुदावन है। यीशु मसीह वहां पर कुछ मौजजाती काम नहीं कर रहा, बल्कि वापस इनको वर्ड की तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि क्या तुमने यूना नबी के बारे में नहीं पढ़ा? कहता है अगर पढ़ा है तो तुम ये बात जानते हो कि वो किस तरह 3 दिन मछली के पेट में और 3 रात मछली के पेट में रहा और फिर बाहर मछली ने उसको उगल दिया। कहता है इसी तरह इब्ने आदम के साथ होगा। जिस तरह यीशु मसीह वहां के लोगों के लिए अपना प्रिंसिपल चेंज नहीं करा, और यीशु मसीह ने एक दिन भी जमीन पर आकर किसी के सामने वो जो आवाज आई थी ना कि ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुनो, वो भी सिर्फ 3 शागिर्दों को आई थी, यूहन्ना, पतरस और याकूब को। और उसके बाद अगर हम पीछे जाएं तो जब उसने बपतिस्मा लिया है तो वो सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आवाज आई थी और सिर्फ यीशु मसीह को आवाज आई थी, और सब लोगों को नहीं आई थी। सो जो खुदावन यीशु मसीह है, अगर हम उसकी जमीन पर अप्रोच देखें तो वो किसी के कहने पे कुछ नहीं कर रहा, और ना ही वो किसी को साइंस दे रहा है। क्योंकि अगर, क्या पता अगर यीशु मसीह उस दिन उनको साइन दे देता तो वो फकी और फरीसी खुदा के किंगडम में शामिल हो जाते। लेकिन क्या खुदावन यीशु मसीह ने उनको साइन देना प्रमोट किया? क्या खुदावन यीशु मसीह ने, क्या यीशु मसीह से ज्यादा हमें फिक्र है लोगों को खुदा की बादशाहत में लेकर आने की? हरगिज नहीं। यीशु मसीह ने बिल्कुल केयर शो नहीं की कि वो किंगडम को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसी तरह यीशु मसीह ने शैतान को भी प्रूव नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि यीशु मसीह कौन है।
आपने जब किसी को प्रूव करना है ना कि आप कौन है, तो आप हेजिटेंट हो जाते, आप बोल्डली स्पीक नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने किसी के सामने कह दिया ना कि हाँ हम खुदा के प्लान पे खड़े हैं, तो वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे, तो फिर खुदा का प्लान तुम्हारी जिंदगी में नजर क्यों नहीं आ रहा है। बहुत जगह हम इसलिए नहीं बोल पाते कि हम खुदा की विल को और खुदा के प्लान को सीख करें, क्योंकि हमें ये डर है कि कहीं खुदा हमें फेल ना कर दे। लेकिन जबूर 89 ये वाजिया तौर पे, साफ तौर पे लिख रहा है कि खुदावंद खुद कह रहा है कि मैं जो मेरे मुंह से निकली हुई बात है उसकी मैं कसम खाता हूं कि मैं उसको ब्रेक नहीं करूंगा। खुदा आपके सामने कसम उठा रहा है कि वो जो वर्ड उसने आपकी जिंदगी के लिए डिक्लेयर किया और जो उसके बेटे ने आपके लिए फिनिश्ड काम किया है, वो उसको रिवर्स नहीं करेगा। लेकिन हमारे स्मॉल माइंडेड, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके, जॉब एरियाज में जाके अपने अंदर बेतकादी ले आते हैं, और हमें सिखाया जाता है ये कि जब तक कोई चीज नीचे आके एंड में प्रूव नहीं हो रही वो ठीक नहीं है, जिसके हम रिजल्ट्स नहीं देख रहे वो ठीक नहीं है। और यही माइंडसेट हमारा डेवलप हो जाता है, और फिर जब हम खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं। और हम क्या स्ट्रगल करते हैं कि जब तक हम आंखों से वेरीफाई नहीं कर लेंगे हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मजे की बात है कि कलाम कहीं नहीं लिखता कि किसी ने यूना नबी को मछली के पेट से बाहर आते हुए देखा और मछली के पेट में जाते हुए देखा, किसी एक ने भी नहीं देखा। लेकिन क्या खुदावंद यीशु मसीह इस बात की जस्टिफिकेशन को इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो कह रहा है कि इन्होंने तो यूना को देखा ही नहीं और कोई प्रूफ ही नहीं है, तो ये बेचारों का क्या कसूर है, क्यों ना मैं इनको कुछ एक्स्ट्रा साइन दे दूं? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब भी कोई डाउट में आया तो उसको वापस वर्ड की तरफ लेकर आया, क्योंकि वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने वर्ड को इज्जत देता है, वो उसको अबव लेके जा रहा है। जब तक आपको पता नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए क्या कर सकता है, आप क्या करेंगे? आपके लिए क्विट करना और रिवर्स करना आसान होगा। आपके लिए क्विट करना और रिवर्स करना आसान होगा। मेरे साथ निकालें जरा मती उसका 15 बाप निकालें जरा, ये मैंने आपको पढ़ाना था। उसकी 21 से 28 आयत हम देखेंगे, 21 से 28 वर्स देखेंगे। मैथ्यू 15, अच्छा जी, यहां पे लिखा है 15 की 21 से, एक औरत का ईमान। अब वो औरत ज्यूइश औरत नहीं है, वो एक कनानी औरत है, लेकिन उसको ये यकीन है कि इस शख्स के पास जिसको मैं अप्रोच कर रही हूं उसके पास पावर है टू हील द सिक, उसके पास पावर है बीमारों को अच्छा करने की। अब होता क्या है अब, और ये स्क्रिप्चर मैं क्यों पढ़ा रही हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज केसीपीएच को क्विट करना आपके लिए आसान बात है ना, और मेरी करेक्शन पे नाराज होना आज आपके लिए आसान बात है ना, वो इसलिए है क्योंकि आप ट्रू रेवलेशन जो मैं प्रीच कर रही हूं उसको रिसीव नहीं कर सके अभी तक। क्योंकि जो शख्स यहाँ पे प्रीच किए जाने वाले कलाम की कदर को जानता है ना, वो मेरी करेक्शन को एक्सेप्ट करता है और उसको खुश दिली से कबूल करता है और उसके मुताबिक एक्ट करता है, क्योंकि मेरी करेक्शन में मेरी भलाई नहीं है। जो मैं करेक्शन आपकी कर रही हूं उसमें मेरी भलाई नहीं है, उसमें आपकी भलाई है, क्योंकि मुझे करेक्ट करने के लिए मेरा मेंटोर मौजूद है। और जब वो मुझे करेक्ट करते हैं तो उनमें उनका कोई बेनिफिट नहीं होता बल्कि मेरा बेनिफिट होता है। और इसी तरह जब मैं आपको करेक्ट करती हूँ मे बी समटाइम्स विद अ स्ट्रॉन्ग रिब्यूक, तो उसमें आपकी भलाई होती है। और कोई एक शख्स जिसने आज तक केसीपीएच छोड़ा हो
और वो उसके बाद सक्सेसफुल वो मुझे लाके खड़ा कर दे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही वाहिद प्लेटफॉर्म है, लेकिन जहां पर ट्रू ग्रेस प्रीच की जा रही है, आप खुद ब खुद तब्दील होते जाते हैं। और अगर आज आपको किसी और जगह के कलाम प्रीच करे जाने में और यहाँ के कलाम प्रीच करने जाने में फर्क नहीं पता ना, तो वाकई आप कंफ्यूज्ड और आपके लिए मुश्किल है मेरी बात को कबूल करना। और आप मुझसे नाराज भी होंगे क्योंकि आप भी इंसान है और आपके अंदर भी फ्लैश है। लेकिन यहां पर ये औरत इतनी रिजिड है और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यीशु मसीह उसको इवन डॉग से मिला देता है, लेकिन वो स्टे कर रही है क्योंकि उसको पता है कि यहां से वो काम हो जाना है जो कहीं और से नहीं होना। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कहता है फिर यीशु वहां से निकलकर सौर और सीधा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चली आती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। खुदा खुदावन यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कितना सीरियस है आपको पता चल चुका है। क्या यीशु मसीह बदरूहों को निकाले नहीं आया था? बताएं मुझे, बोले। क्या यीशु मसीह ने ये इख्तियार नहीं बख्शा था अपने शागिर्दों को कि हर तरह की बदरू को निकाल देना? फिर यही यीशु मसीह, एक औरत जब उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी बेटी के अंदर बदरू है, तू उसको निकाल दे, क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इतनी असाइनमेंट पूरी कर रहा है जिसके बाप ने उसको पूरा करने को कही है। और अगर यीशु मसीह अपने प्रिंसिपल्स को किसी एरिया में ओवरलुक कर रहे हैं, तो वो किसी के सिर्फ ग्रेटेस्ट फेथ की वजह से, किसी के ग्रेटेस्ट किस्म के फेथ ने यीशु मसीह को इधर उधर हिलाया है, वरना वैसे यीशु मसीह अपने प्रिंसिपल्स पे पूरा खड़े। अब वो शागिर्दों को आके तंग करने लगी और उसने बोला है कि इसको रुखसत कर दे या इसकी मदद करनी तो कर। अब यीशु मसीह इतने लोगों की कह रहा है लेकिन उसकी नहीं कह रहा, तो उन्होंने कहा तू उसकी क्यों नहीं कह रहा, उसको रुखसत। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह कह रहा है, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया है। और यहाँ पर वो यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है मैं किधर भेजा गया हूँ? यीशु मसीह कह रहा है मैं अपनी कॉल से बाहर नहीं जाता। कहता है इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। और फिर देखिए क्या होता है, कहता है मगर उसने आकर उससे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। मैंने नहीं किसी को आके कोई मुझे सजदा करे, लेकिन मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि वर्ड की वैल्यू को अंडरस्टैंड करें। और ये औरत क्या करी, ये सरेंडर करी, क्योंकि ये इस्राएल के जो लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की वैल्यू को नहीं पहचान रहे जितना ये पहचान चुकी है। और उसके बाद कहते हैं उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। वो सजदा करे, वो खुदावंद भी कह रही है इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पे यीशु मसीह रिब्यूक कर रहा है इसको। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों के मेज से गिरते हैं। यहाँ पे क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उसको बोला तू यहाँ से चली जा, लेकिन वो फिर भी खड़ी है क्योंकि उसको ये कंसर्न नहीं है कि उसको क्या बनाया जा रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है, लेकिन उसको ये कंसर्न है कि उसकी नीड सिर्फ यहीं से पूरी हो सकती है। कि जो गलत है, अगर खुदावंद यीशु मसीह जो कोई मिक्स्ड ग्रेस या गॉस्पेल सुना रहे उसको कट ऑफ कर दे, चाहे आपको नुकसान क्यों ना हो। टेम्पररी नुकसान होगा, लॉन्ग रन में खुदावंद आपको उससे बेटर चीजें मुहैया करेगा, क्योंकि आपके लिए वो चीज या वो जगह या वो शख्स को छोड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको ये यकीन है कि खुदावंद वफादार है, और जब आप उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर पूरा तवक्कल करेंगे तो वो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। बात फिर वहीं आ जाती है क्योंकि आप उसकी वफादारी से वाकिफ नहीं हैं और आपको लगता है कि इट्स गुड टू मेंटेन रिलेशनशिप विद पीपल।
नो डाउट इट्स गुड टू मेंटेन, बट यहाँ पर रिलेशनशिप अगर आपके खुदा का इमेज खराब कर रहे हैं और वो लोग जो पुलपिट पे खड़े होके हजारों लोगों को गलत गॉस्पेल सुना रहे हैं और आप नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे आपको उस एटमोसफेयर का कुछ ना कुछ पसंद है, तो मैं आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी समझूंगी। और वो उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की बात को माइंड नहीं किया, वो अपना मिरेकल रिसीव करना चाहती है, वो हासिल करना चाहती है कि यस जो ऐसा खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है मैं वैसा करूं। वो क्यों नहीं नाराज होकर चली गई कि ठीक है अभी जाओ, नहीं करना ना करो, क्योंकि अगर कोई और यीशु मसीह के अलावा उस एरिया में शिफा दे सकता होता ना तो वो कभी यीशु मसीह के पास ना थी। उसको क्या पड़ी थी कि वो कनानी होके यीशु मसीह को खुदावंद कह रही है। कभी आपने ये सोचा कि उसको क्या जरूरत पड़ी थी? अगर उसकी यही वाली नीड किसी और जगह से पूरी हो जाती तो वो क्यों आती और यीशु मसीह को सजदा करती और बातें भी सुनती? सो खुदावंद यीशु मसीह जब उसको रिब्यूक कर रहा है तो उसको परवाह नहीं है इस चीज की, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास वो काम है जो कोई और नहीं कर सकता है। आगे पढ़ते हैं, कहता है इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तेरा ईमान क्या है? बहुत बड़ा है। अगर यीशु मसीह किसी के बारे में कह रहे ना कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है तो सोच लीजिए कि वो वाकई बहुत बड़ा ईमान था। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक जगह भी नहीं आपने देखा कि यीशु मसीह ने अपने साथ 12 चलने वालों को बोला कि तुम्हारा ईमान बहुत बड़ा है। वो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं लेकिन यीशु मसीह ने कभी उनके लिए ये वर्ड नहीं यूज किया, बल्कि यीशु मसीह ने उनको बोला ए कम इत्तेकादो, ए कम इत्तेकादो। लेकिन उनको यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा ईमान बहुत बड़ा है। एक फिर आगे देखते हैं, यीशु ने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि यीशु मसीह ने उसको ये तो बोल दिया कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बेटी पे हाथ क्यों नहीं रखा? यीशु मसीह ने सिर्फ कहा जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा गई। आपको बताऊं यहां पर सिर्फ यीशु के कहने पर काम क्यों हो जाते हैं? गौर की जगह मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगी। यीशु ने कहा तेरा ईमान जैसा है वैसे ही हो जाए काम। क्यों हो जाता था? क्योंकि बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड खुदा ने वो काम किए हुए थे। काम 7th डे पे सारे काम हो चुके थे। और खुदा ने डिजाइन ही हम लोगों को इस तरह किया था कि जब वो कह दे हम सिर्फ उसके कहने पर बिलीव करें, हम रिसीव करेंगे। और यीशु मसीह वही मेथड आके दोबारा इंट्रोड्यूस करा रहा है कि काम हुए में तुम जैसे ही मेरे वर्ड पे बिलीव करोगे तुम रिसीव कर लोगे। और जैसे ही उसने उस औरत ने यीशु मसीह के वर्ड पे बिलीव किया वो रिसीव कर लेती। और वर्ड क्या था? तेरे जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और लिखा है कि उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा गई। एट द सेम स्पॉट आपको अपने दिल में खुदा की पिक्चर को, खुदा की गुडनेस को, खुदा की मर्सी को जानने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि खुदावंद आपको क्या इमेज दे रहे हैं। आपको ये देखने की जरूरत है कि खुदावंद आपसे कितना फेथफुल है। अगर इस वक्त आप वाकई परेशान है किसी भी चीज को लेकर, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको 2-3 स्क्रिप्चर्स दिए थे और मैं आज की क्लास में भी आपको बता रही हूँ कि आप उन्हीं स्क्रिप्चर्स को पकड़ रखें और आप देखें कि कैसे खुदावंद अपने वर्ड के बारे में और उसकी फुलफिलमेंट के बारे में और अपने प्रोमिसेस के बारे में क्या कह रहा है। क्या खुदावंद बार बार ये कह रहा है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं ब्रेक करूंगा? और बजाय कि आप इस बात पे ट्रस्ट करें कि आप खुदावंद से हमने गुड रहेंगे, खुदावंद के साथ आप फेथफुल रहेंगे ताकि खुदावंद आगे हमारे साथ फेथफुल रहे, तो आप गिव एंड टेक कर रहे हैं खुदा के साथ।
और जब भी आप खुदावंद के सामने खड़े होंगे कि मैं कुछ करके तुझसे रिसीव कर सकता हूं, तो आप फेल होंगे। इस औरत ने कुछ भी नहीं किया, इसने ना यीशु मसीह को कीमती इतर दिया ना कुछ किया, लेकिन उसने रिसीव किया क्योंकि उसको उसकी फेथफुलनेस का यकीन था, क्योंकि उसको ये यकीन था कि इसके अंदर ये पावर है। वो यीशु मसीह की बड़े बड़े सरमन नहीं सुन रही है, लेकिन उसको यकीन है इस शख्स के पास वो पावर है जो काम को ठीक कर सकता है, और ये निराश नहीं हो रही है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ बातों में यीशु मसीह ने जो काम रेजरेक्शन के बाद करने थे, इस औरत की फेथ की वजह से यीशु मसीह को ये काम रेजरेक्शन से पहले करना पड़ा। फेथ एक ऐसी चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ले अपनी डायरी में, कि गैर कौमों के लिए निजात या गैर कौमों के लिए शिफा यीशु मसीह की सलीब पर जान देने के बाद जारी होनी थी, इससे पहले नहीं जारी हो सकती थी। लेकिन इस औरत के ईमान ने जो काम बाद के रखे हुए थे वो पहले करवा दिए। क्या आपने ये नहीं पढ़ा जेनेसिस चैप्टर 12 में कि वो कहता है तेरे तेरे वसीला से सारी कौमें बरकत पाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि सारी कौमों को तब तक बरकत नहीं मिली जब तक यीशु मसीह नहीं आता वापस, और फिर यीशु मसीह में होके गैर कौमों तक बरकत पहुंचाई जा रही है। यीशु मसीह मीडियम है गैर कौमों के दरमियान बरकत को स्प्रेड करने के लिए। इब्राहिम मीडियम नहीं है। इब्राहिम के साथ वादा किया गया था, और जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो भी इब्राहिम का फर्जंद बन जाता है। जो रूहानी तौर पे यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है वो जिस्मानी बरकत का भी हिस्सेदार बनता है। अब यीशु मसीह यहाँ पे क्लियरली कह रहा है, उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। ये यीशु मसीह की कॉल के खिलाफ काम था, लेकिन जो फेथ है उसने वो काम कर दिया जो यीशु मसीह के मार खाने के बाद होना था गैर कौमों के लिए। आपके फेथ में इतनी पावर है, आपका फेथ कभी भी नहीं बनाया गया था कि वो टाइम के मुताबिक चले। आपके फेथ को टाइम डिक्टेट ना करे, आपके हालात को आपकी नौकरी डिक्टेट ना करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं फिर बोलूंगी, आपके हालात को नौकरी डिक्टेट ना करे। ये मत सोचे हालात इसलिए अच्छे नहीं हो रहे क्योंकि कोई कमा नहीं रहा घर में। क्योंकि खुदा 40 साल उनको बियाबान में रॉक से भी पानी पिला सकता था। और जब हम जेम्स की बुक चैप्टर 1 वर्स 70 में पढ़ते हैं कि देयर इज नो शेडो ऑफ वेरिएबलनेस, शेडो ऑफ टर्निंग, कि खुदा में कुछ भी चीज वेरिएबल या चेंज नहीं हुई है। वो आज वो कल आज और अब तक यकसा है, उसकी नेचर सेम आ रही है। तो आप क्यों एम्प्टी हैंडेड बैठे हैं? आप इसलिए एम्प्टी हैंडेड बैठे हैं कि आप इसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपके पास जॉब नहीं है या गुड एजुकेशन नहीं है या सेटलमेंट नहीं है या कोई अंडरस्टैंडिंग लोग नहीं है आपके अराउंड। मैं इसको ऐसे प्रूव करूंगी कि आपके पास फेथ नहीं है, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह पहली स्टेटमेंट दे चुका है कि ये काम अभी मुझे करना की इजाजत नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये इजाजत के खिलाफ काम है। लेकिन फिर वही खुदावंद इजाजत के खिलाफ काम कर देता है क्योंकि सामने वाले का ईमान बहुत बड़ा है, उसका यकीन बहुत बड़ा है, और उसको आज चाहिए। उसकी बेटी आज मर जाती अगर वो उस टाइम यीशु मसीह पर ईमान ना रखती।
यकीनन वो बदरू उसको बहुत तंग कर रही होगी। और अगर आज वो यीशु मसीह की बात सुन के कि मैं इसराइल की कौमों के अलावा और किसी के लिए नहीं भेजा गया, और वो चली जाती, तो क्या होना था? नुकसान किसका होना था? मुझे बताएं जरा। यीशु मसीह का नुकसान होना था? यीशु मसीह का नुकसान नहीं होना था, उस बच्ची का नुकसान भी होता। और वो यीशु मसीह के साथ स्टे करती है। और देखें, फेथ ने क्या किया? टाइम को ब्रेक कर दिया। फेथ ने क्या किया? शिफा को आज बुला लिया। फेथ ने क्या किया? प्रिंसिपल चेंज कर दिया। तभी यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा, अगर कुछ कर सकते हो तो क्या करो? एतकाद रखो। और तो उसने आपको कुछ करने को कहा ही नहीं है। तभी मेरे अजीजों, मुझे ये बात हर बार बॉदर करेगी जब मेरे से कलाम सीखने वाला शख्स, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत ही अच्छा कलाम सुनाती हूँ, आप ये गौर कीजिए कि कलाम में मैं अपनी तारीफें नहीं बता रही आपको। कलाम में मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जिस खुदा को मैं जानती हूँ वो पत्थर को में से भी पानी निकाल सकता है। और वही खुदा आपकी बाइबल में भी है। और अगर आप भी उस खुदा से वाकिफ हैं तो आपकी जिंदगी में क्यों वीराना है? आपकी जिंदगी अभी तक क्यों डेजर्ट से गुजर रही है? उसके वादे पे आप आज ईमान रखेंगे, आज आपकी जिंदगी में काम होगा। अगले साल रखना शुरू करेंगे, अगले साल से होना शुरू कर देगा। उससे अगले साल रखेंगे, फिर उससे अगले साल से होने लग जाएंगे। जब जहां जैसे कहीं आप ये डिसीजन ले लेंगे कि अगर उसने कह दिया है और वो कहता है कि मैं अपने वर्ड को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये वर्ड मेरी जिंदगी में काम नहीं करा? मैं क्यों अपने फाइनेंसिस के लिए किसी ना किसी चीज पर डिपेंड कर रहा हूं? मैं क्यों वेट कर रहा हूं कि जब ये काम मेरी जिंदगी में होगा? क्या जीसस आपकी जिंदगी में इनफ नहीं है? और आप मुझे बताओ क्या कह रहे हैं? आप उसी तरह शागिर्दों वाली बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यीशु से हमने शिफा तो ले ली, लेकिन अब रोटी पानी के लिए हमें जरा जाने दे। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा मेरी हीलिंग प्लस होलनेस मिनिस्ट्री है, जिसमें मैं पूरे किंगडम की तालीम दे रही हूं। और मैं कह रही हूं, स्टे विद जीसस, ओनली जीसस इज इनफ। और इवन यीशु मसीह कह रहे हैं इनको, मैं जब उस दिन आपको पढ़ा रही थी 5 रोटियां और 2 मछलियों का वाक्य, उसमें मैंने क्या लिखा था कि यीशु मसीह ने क्या कहा? दे डोंट हैव टू डिपार्ट, दे डोंट नीड टू डिपार्ट। उनको जुदा होने की जरूरत नहीं है। और वहां पे जो रोटी को सिंबलाइज किया गया ना, और यीशु मसीह ने बोला उनको जुदा होने की जरूरत नहीं है। एक इंसान रोटी के लिए, रेस्ट को कमाने के लिए, मेरी बात सुनिएगा गौर से, आप रोज आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए अपने आराम को छोड़ के घर से निकल रहे हैं ताकि आपको रेस्ट की जिंदगी मिले। और आप क्या करें, वर्ल्ड सिस्टम ने आपके माइंड में ये बात डाल दी है कि आपको रेस्ट और एंटरटेनमेंट और पीस अर्न करना है, जबकि ये सब चीजें उसने अपने नॉलेज में आपको दे दी हैं। और ये जो मैंने आपको कनानी औरत का वाकया पढ़ा है, इस औरत ने अपने ईमान से यीशु मसीह की डिसीजन को चेंज कर दिया। यीशु मसीह की विल, उसने यीशु मसीह की विल के अगेंस्ट काम नहीं किया। विल खुदावंद यीशु मसीह की यही थी कि सब शिफा पाए। लेकिन यीशु मसीह उस टाइम ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको बाप की तरफ से सिर्फ इसराइल की भेड़ों के लिए भेजा गया था। वो गैर कौमें में मुनादी करने के लिए नहीं भेजा गया था। लेकिन किसी के ग्रेटर फेथ ने यीशु मसीह को अलाउ कर दिया, क्योंकि जो फेथ है ना, वो ऑटोमेटिकली प्रॉमिस को आपकी जिंदगी में ले आता है। अगर वो कनानी औरत यीशु मसीह को खुदावंद कहने के बाद अपनी जिंदगी में हीलिंग का प्रॉमिस रिसीव कर सकती है, तो आपने तो कितने अरसे से खुदावंद यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात देना बनाया है, आप क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं?
जितना आप उसकी वफादारी को और उसके प्रोमिसेस पे मेडिटेट करेंगे और आप देखेंगे कि यस इट इज डन। अगर तू कुछ कर सकता है तो एतकाद रख, अगर तू कुछ कर सकता है तो क्या कर, एतकाद रख। और जब आप यही चीज मिस आउट करते हो, और इत्तेकाद का मतलब ये तुम पता नहीं आप ईमान की डेफिनेशन क्या लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ईमान की डेफिनेशन क्या है कि अगर खुदा ने कह दिया कि वो करेगा तो डेफिनेटली वो करेगा और बात खत्म हो चुकी है, और अब मैं इस चीज को कोई थॉट नहीं दूंगा। मैं क्यों फिक्र करूं जब उसने कह दिया, मैं क्यों फिक्र कर रहा हूं, क्या क्योंकि अगले मेहमान जो आएंगे वो मुझसे सवाल करेंगे, मैं इसलिए फिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे फेलियर समझेंगे। इट्स ओके, लेट देम थिंक यू फेलियर। डेविड को उसके भाई फेलियर समझते थे, लेकिन उसको इस बात का कंसर्न नहीं था। ही डिड व्हाट वाज राइट, उसने वो किया जो ठीक था। और क्या ठीक था, खुदा के कलाम पर ईमान रख के उस पर खड़े रहना और जाति जूलियत को गिरा देना। उसको उसने वो किया जो खुदा की नजर में ठीक था। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने फेथ रखना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो टाइम की बॉन्डेज में आप लोग है ना, कि जब मैं जब तक ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली मैं ग्रो करूंगा, ये सिर्फ शैतान ने आपके माइंड में थॉट डाली हुई है। क्योंकि आप 16 साल के एजुकेशन सिस्टम में यही सीखते हो कि पहले आप 10 साल मैट्रिक में लगाओगे, फिर 2 साल आप इंटर में लगाओगे, फिर 4 साल आप ग्रेजुएशन में लगाओगे, फिर आप आगे फर्दर स्टडी करोगे, एमफिल करोगे, जो भी आपने करना है, पीएचडी करोगे, जो भी आगे आप सीखते हैं कि पेशेंटली आपको आहिस्ता 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 मूव करना है। जबकि वो कहता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़े इब्रानियों 11 बाब में, वो कहता है फेथ नाउ है, नाउ फेथ के साथ जिए। ये वो फेथ आज आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करे और आपकी अप्रोच डिफरेंट हो, स्ट्रेस को लेके, एंजाइटी को लेके, और आपका दिल ना घबराए। क्योंकि अगर आपका दिल घबरा रहा है तो वो इसलिए घबरा रहा है क्योंकि आपको यकीन नहीं कि वो खड़ा रहेगा, आपको यकीन नहीं कि वो अपने तालबों को बदला देता है, आपको यकीन नहीं कि वो मौजूद है, आपको यकीन नहीं कि वो आपके साथ अंदर मौजूद है या नहीं, आपको इस वर्ड्स का भी यकीन नहीं है कि जैसा वो है वैसे आप हैं, आपको इसका भी यकीन नहीं है कि वो तमाम जरूरतों को खुदा यीशु मसीह में पूरा करेगा। तभी तो आप किसी और के पास जा रहे हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। खुदा ने चर्च सिस्टम को डिजाइन इसलिए किया था ताकि लोग चर्च के पास आए हेल्प के लिए। और केसी पिच का पर्पस अपने लोगों को टोटली ट्रांसफॉर्म करना है, किसी भी चीज को यूज करके नहीं, सिर्फ खुदा का कलाम बयान करके, उसकी सच्चाई बयान करके, ताकि लोग सच्चाई से वाकिफ हों और सच्चाई उनको आजाद करे। सो हालात खराब है, वजह यह नहीं कि आपके पास जॉब नहीं, वजह यह नहीं कि आपके पास एजुकेशन नहीं, वजह यह नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, वजह यह है क्योंकि आपके पास फेथ नहीं। आपके पास क्या नहीं है, फेथ नहीं है, क्योंकि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। और तभी तो मैं कहती हूँ, तभी मैं सीट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि इफ गॉड सेज कि तुम कहकर इस पहाड़ को भी सरका सकते हो, तो क्या खुदा आपको सप्लाई नहीं करेगा? खुदा आपको सप्लाई करेगा। और अगर आपको सप्लाई नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन मार्क है, या तो मुझ पे या तो आप पर। और अगर मैं इनकरप्टेबल वर्ड सो कर रही हूं तो इसका मतलब है आप ठीक तरह की जमीन नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि कुछ राह के किनारे गिरा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन पे, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी जमीन पर। अगर आप सुन सेम तरह का कलाम रहे हैं लेकिन रिजल्ट सेम तरह के नहीं ला रहे, तो आपकी जमीन में मसला है। और अपनी जमीन पर काम करना शुरू करें, क्योंकि खुदा फेथफुल है, वो मेरे साथ फेथफुल है, वो आपके साथ भी फेथफुल है। मेरी बात का यकीन नहीं आता, खुद बाइबल पढ़ना शुरू कर दे।
वो फेथफुल है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट है। जेनेसिस चैप्टर 3 में जब उसने कहा था, जो प्रॉमिस उसने रिडेम्पशन का प्लान दिया था, वो आखिर तक पूरा करता आ रहा है। जब आपने सोचा भी नहीं था कि आप गुनाह करेंगे और फिर आपको गुनाह की माफी चाहिए होगी, उसने तब से आपके लिए, आप और मैं तो गैर कौम में थी ना, इसराइलियों के लिए तो चलो फिर भी रिडेम्पशन थी, बर्रे को ज़बह करते थे, 1 साल के लिए गुनाह तो माफ हो जाया करते थे ना। हमारे पास तो ये रिडेम्पशन भी नहीं थी, तब भी उसने मुझे और आपको अपने माइंड में रख के सलीब पर जान दे दी। तो क्या ये उसकी वफादारी नहीं थी कि जब हम इस जमीन पर आए भी नहीं थे, हमारे लिए ऑलरेडी सब चीजें, क्या हम आदम की तरह नहीं है कि हमारे आने से पहले ही नजात रेडी थी, हमने सिर्फ ईमान से कबूल करना है। और फिर हमने क्या करना है, पहले आदम की तरह जमीन को महमूर और महकूम करना है। सो फेथ लिमिटेड नहीं है, आप फेथ को लिमिट कर रहे हैं, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, लेकिन जो लिमिटेड लोग हैं, जो लिमिटेड है अपनी थिंकिंग में, वो मुझे एग्जॉस्ट करते हैं, क्योंकि खुदा लिमिटेड नहीं है। खुदा प्रोवाइड करता है, खुदा मुहैया करता है, क्योंकि वो कहता है जो मुझ पे इत्तेकाद रखते हैं वो हरगिज शर्मिंदा ना होंगे, हरगिज कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। तो अगर आप किसी भी बात से शर्मिंदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप इत्तेकाद नहीं रख रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।